वेलकम जी। वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। उम्मीद है कि तमाम दोस्त हमारे खैर आफियत से होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी कर रहे होंगे साथ साथ। जो बंदा भी हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो उम्मीद यही की जाती है कि वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो लास्ट एनालिसिस था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, जिसकी बेस पे मैंने सिग्नल भी आप लोगों को दिया था। अगर आप ये देखें तो गोल्ड बाई या सेल का 11:15 पे कल मैंने पब्लिश किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो एनालिसिस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिससे हमने राउंड अबाउट कल 2 बजे तक 70 पिप का प्रॉफिट गेन कर लिया। टारगेट 1 जो था मेरा, वो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद ये मेरी ट्रेड थी जो कि मैंने ट्रेड्स का लगाई थी 1971 टू 1977 से अपवर्ड 1995 तक, सॉरी 1991, और उसके बाद अगर आप देखें तो 1992 तक इससे कल हमने होल्ड किया था। अच्छा, तो सबसे पहले तो अब ये देख लें, ये प्रीवियस जो हमारा एनालिसिस था, हम थोड़ी सी उसके ऊपर नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको आज के फंडामेंटल्स और उसके साथ DXY की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो भी दिखा देता हूँ। देन फिर हम मूव करेंगे इस एनालिसिस की तरफ। तो अगर हम बात करें तो ये वो कल वाला एनालिसिस था जिसमें हमारा जो टारगेट नंबर 1 था, ये टारगेट नंबर 1 ये था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हिट हुआ 85 का। देन हमारा जो टारगेट नंबर 2 था 1992, ये देखें एग्जैक्ट मार्केट देखें। जो लाइंस में लगा रहा होता हूँ, कोशिश किया करें कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लिया करें कि मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह से ही फॉल हुई। क्यों फॉल हुई ये देखें, रीज़न्स ये हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। सेकंड टाइम यहाँ से टच हुई, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैनी टाइम जो है ना इस जगह से मार्केट ने रिटेस्ट लिया। तो इसे एज ए मैंने मार्क कर लिया था अपना एक हाई वैल्यू। उस वक्त मार्केट राउंड अबाउट इस जोन में थी जब मैंने सिग्नल प्रोवाइड किया था। देन गई, उसके बाद फिर नीचे आई। फिर मैंने आप लोगों को ये जोन बताए थे कि अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करती है तो आप यहाँ से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। अगर किसी भाई ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली होगी तो इससे भी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया होगा, जो कि हमने भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। चलो, उसके बाद ये हमारा लास्ट वीक का, सॉरी कल का एनालिसिस है डेली का। तो राउंड अबाउट हमने इससे 75 से मार्केट गई है जी 1992 तक। तो हमने राउंड अबाउट इससे 170 टू 80 पिप्स गेन किए। देन सेलिंग का कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मेरी यहाँ से सेलिंग की ट्रेड्स थी वो अभी तक एग्जीक्यूट है। उसका जो स्टॉप लॉस था वो उसके एंट्री पॉइंट पे है। तो अब तक मार्केट उस जोन को टच उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ ही चल रहा है। तो ये हो गया। देन फिर हमने यहाँ से बाइंग की पोजीशन आप लोगों को बताई थी 1970, आई थिंक मैंने 1 से लगाई थी, मुझे याद है, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। अगर आप इसे देखें तो राउंड अबाउट 160 पिप हमने इससे भी गेन कर लिए। तो ये कल के हमने जस्ट 2 ही सिग्नल दिए थे मैंने VIP में। 90 पिप्स हमने कल USJPY से किए जी, और 146 पिप हमने लिए थे जी किससे, गोल्ड से। USJPY का जो एनालिसिस था वो राउंड अबाउट अभी 170 पिप्स के प्रॉफिट में रनिंग कर रहे, फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो आज के जो अहम फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। आज का और कल का दिन बड़ा ही अहम है। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, NFP है। तो आज जितनी भी अगर आप देखें तो आज GBP के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी आई डेटा रिलीज़ होगा, जो कि प्रीवियस और आई थिंक फोरकास्ट में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं हम उसको देखेंगे, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस। इस डेटे में काफ़ी कुछ जो है ना हमें नज़र आ रहा है, जिसमें गोल्ड, जिसमें जो करेंसी पेयर्स हैं या गोल्ड है, जितने भी USD के साथ रिलेट कर रहे हैं, कल उनके ऊपर स्पेशल हम एक एनालिसिस देंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ वो मैं शेयर भी करूँगा। तो यहाँ तक का डेटा हो गया जी। उसके बाद आप चलते हैं जी
इस एनालिसिस की तरफ। तो अब पॉसिबल हमारे पास पॉसिबल जोन कौन कौन से हैं जहां से मार्केट को हमने क्या करना है, बाइंग करनी है, बाइंग की पोजीशन में हमने बैठना है या सेलिंग की पोजीशन में बैठना है। तो सबसे पहले हम इन लाइंस को क्या कर लेते हैं हटा देते हैं। तो ये भी एक जोन था, अगर आपने इसे स्टडी किया हो तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल मैंने यहाँ से भी आप लोगों को बताई थी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वैलिड जोन इस वक्त जो कि मौजूद हैं जहाँ से हम गोल्ड को बाई में भी देख सकते हैं या हम सेलिंग की पोजीशन गोल्ड में सेल कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस जोन की, ये जोन भी एक वैलिड जोन है टिल के मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत क्या देगी, रिजेक्शन देगी। यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी ये एक अहम जोन है। अच्छा, अब गोल्ड में जहाँ तक बाइंग का सिनारियो है, तो अगर आप गोल्ड की मार्केट को क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट वेट करना होगा कि आपको कोई अच्छी खासी इसमें क्या मिले जी, कंफर्मेशन मिले। अब कंफर्मेशन जो है वो मार्केट अब कहाँ से देगी। अब अगर एग्जैक्ट इस जोन को हम स्टडी करते हैं जिस जोन के ऊपर मार्केट ठहरी हुई है, तो इस जोन को थोड़ा सा अगर आप स्टडी करें तो ये जोन भी मार्केट को क्या कर सकता है जी, प्राइस को रिजेक्ट कर सकता है, जिसमें हमें रिजेक्शंस मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर क्या है शॉर्ट टर्म, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक वार का इम्पैक्ट है तो आपने गोल्ड को क्या देख, साइट्स हैं जिससे हम डेटे वगैरह उठा रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। पेंगियन की वेबसाइट है जी, वहाँ से भी हम डेटा ले रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये एक अभी देखें इसराइल और फ़लस्तीन की जो वार थी उससे रिलेटेड 56 मिनट एगो जो है ना, ये एक आया है कि अगेंस्ट फ़लस्तीन कुछ ये आ गया है। उसके बाद आप न्यूज़ देख सकते हैं, तो इसमें कोई ख़ास अभी तक बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। देन क्या करें, देन अब आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन केस अगर मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करती है, रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट किस मायने में देती है, रिस्पेक्ट इस मायने में देती है कि अगर मार्केट यहाँ तक आके उसके बाद फ़ौरन रिटेस्ट लेती है, अगर H1 इसके ऊपर क्लोज़ नहीं होता। H1 की कल मैंने आपको क्लियर एग्जांपल्स दी थी। अब H1 की अगर हम बात करें तो जैसे ये है, ये भी H1 को इसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आप इस H1 की बात करें, ये वाला जो H1 है इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई और कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये भी जो H1 है ना, इसको भी हम कंसीडर्ड नहीं कर सकते कि ये मार्केट को ऊपर लेकर गया था। अच्छा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर इन केस के H1 इसके ऊपर क्लोज़ हो जाता है, ये वाले जो हमारे एनालिसिस थे कल वाले, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और उसके बाद आज हम थोड़ा सा एक आप लोगों को क्लियर बता देते हैं कि उसके बाद इन केस के अगर H1 इसके ऊपर क्लोज़ होता है, मार्केट जाती है इसके ऊपर और वो क्या बनाती है, अपना यहाँ पे लो हाई बनाती है, हाई के बाद अगेन इसे रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद जब वो अपने उस प्रीवियस हाई को क्या कर लेती है जी, ब्रेक कर लेती है, तो देन आपने वहाँ से क्या करनी है, बाइंग की पोजीशन में बैठ जाना है। अच्छा जी, अब अगर कल की बात करें तो कल जैसे मैंने एनालिसिस में कहा होगा, अब यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि यार अगर कल आप लोगों ने इस H1 को एज ए ब्रेकआउट मान लिया था, तो देन आपने बहुत बड़ी क्या कीजिए,
गलती कर ली। गलती अब कैसे की कि अब ये देखें कि ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट है। फेक इसकी क्या है, मतलब है कि एक हमें मिल रही है मूवमेंट। तो उसके हवाले से हम लोगों ने अपना कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप हमारा जो कोर्स है आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह एक 10 से 12 दिन की हमारी एक क्लास होगी, बेसिक टू एडवांस। हम बेसिक भी देंगे, उसमें एडवांस लर्निंग भी कराई जाएगी इंशाल्लाह। तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, तो अब ये सिनारियो यहाँ तक। अब इन केस के देखें मार्केट चली जाती है इसके ऊपर, H1 अगर वो इस ट्रेंड लाइन 1990 के ऊपर क्लोज़ करती है तो आपने जस्ट वेट करना है। अगर वो दोबारा इसको टेस्ट करके नीचे आ जाती है तो आपने बाइंग की पोजीशन नहीं लगानी। अगर वो इसे टेस्ट करके अगेन अपना जो हायर हाई था उसे जो ही ब्रेक करती है, आपने वहाँ पे क्या लगा देनी है जी, ट्रेड लगा देनी है बाइंग की। उसके बाद आप फिर नीचे आएँ, नीचे देखें अगर इन केस के मार्केट इसको ब्रेक भी कर लेती है, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया और H1 अगेन नीचे क्लोज़ हो जाता है, ये देखें ये वाला H1, तो उसके बाद आप फिर सेलिंग में बैठ सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म की। और आपका जो बाइंग का टारगेट है वो ऑलरेडी 2009 है। देन शॉर्ट टर्म के लिए आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में बैठ सकते हैं और आपका टारगेट 1975 होगा फॉर शॉर्ट टर्म। आज मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ। उसके बाद अब जो हमारी सबसे बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो ये होगी कि अगर इन केस के मार्केट हमें थोड़ा सा क्या कर देती है जी, यहाँ पे आ जाती है, ये वाला जो जोन है, बेसिकली इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जोन है, ठीक हो गया, मार्केट आती है इस जोन में। उसके बाद क्या कर लेती है, इसको मैं हटा देता हूँ, अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मे बी आपको शायद। अच्छा जी, कि मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे रिटेस्ट देती है, और सबसे जो हमारी बेस्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की वो ये वाला जोन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पीछे देखें तो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये भी उसने इसको जो है ना वो किया है जी, टेस्ट किया है अपने ऑर्डर ब्लॉक को। उसके बाद एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो अगर वो इस जोन को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, देन आपने फॉर शॉर्ट टर्म क्या करनी है जी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या इस सेल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा देन वो 63 होगा इन शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा जी, उसके बाद अगेन फिर हमने यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर तो H1 इसके नीचे क्लोज़ हो जाता है, नीचे से मुराद ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है H1 की, तो फिर आप अपनी ये जो सेल की ट्रेड है इसे कंटिन्यू करें। यहाँ पे आप 1 या 2 लेयर्स ऐड कर लें तो उसमें आप उन लेयर से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद अगर H1 इस जगह के ऊपर आके, जैसे ये देखें H1 इसके ऊपर क्लोज़ हो जाता है, जस्ट इसे टेस्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इसके ऊपर क्लोज़ होता है, फिर आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब ये जो सिनारियो सबसे जो इस वक्त अहम पॉइंट है मार्केट का वो ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, क्योंकि मार्केट को अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दे दूं शार्ट वाला, तो ये एक यहाँ पे बिल्कुल मार्केट रेंज में है। अब रेंज वाली मार्केट में हमेशा याद रखें कि ख़तरे का सामना ज़रूर होता है कि जिस साइड पे उसने ब्रेक किया तो देन वो निकली ही जाएगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, बट ये जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये फॉर शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए सेल करें, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाइंग करें। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ ये जो बेस्ट जोन है बाइंग के वो ये हैं कि यहाँ से आप इसको बाइंग में बैठें, टारगेट रखें छोटे छोटे, देन अपनी ट्रेड्स के पीछे पीछे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या अपना SL मूव करते रहें। तो ये वाले जोन है, इस जोन के ऊपर थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि अगर मार्केट इस जोन को टेस्ट करती है तो मे बी यहाँ से अगेन वो बुलिश मूव दे अराउंड अबाउट 100 to 150 पिप्स का। तो इस वक्त के लिए जस्ट इतना ही है। मज़ीद अगर आपको इस एनालिसिस की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको अपनी तरफ से भरपूर जो है ना
वो समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है, हमारा ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमारा ये जो फेसबुक का ग्रुप है, तो आप इसमें ज़रूर आएँ। उसके बाद यहाँ पे आप आके अपने एनालिसिस शेयर करें। आपकी कोई भी इश्यूज़ होते हैं, आपने मीन्स के कोई चीज़ पूछनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ पर टाइम टू टाइम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।